बैगन। हाँ तू बता जी मैंने बेटा क्या हुआ तुझे? तू क्यों जा रही है घर छोड़ के? मम्मी जी समझा लो अपने इस बिलौटे की शक्ल के लड़के को। मैं अपनी सास की बुराई कर सकती हूँ लेकिन ये अपनी सास की बुराई नहीं कर सकते। हाँ तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब समझा अपने बेटे को बैठकर यहाँ पर। मैं जा रही हूँ। और कर ले लव मैरिज। हर वक्त नाक कटवा रही है औलाद में मेरी। क्योंकि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं आती तो मुझे सिखा दे। अरे मम्मी मैं लेकिन एक सेकंड मेरे पास तो आज अच्छा मौका है। जो नानी ने मुझे 2100 रुपए दिए थे वो निकलवा लेता हूँ। मजा आ जाएगा। लाओ मम्मी अभी सिखाता हूँ। चलो मम्मी अपने फोन में पेटीएम खोलो अपना। ये खोल दिया बेटा। अब ये जो इसमें ऊपर सर्च बार है इसमें मेरा नंबर डालो। तेरा नंबर भी डाल दिया बेटा। इसमें तो तेरा नाम आ गया। हाँ मेरा नाम आ गया ना। उस पे क्लिक करके अब तुम अमाउंट भर दो। अच्छा बेटा कितने रुपए भरूं? मम्मी बस 2100 रुपए डाल दो। 2100। ये भी डाल दिया बेटा। अब क्या करूं? बस अब पे क्लिक कर दो। फिर उसके बाद में तुम अपना पिन डाल दो। हो गया पेमेंट। अभी मजा आएगा ना। हाँ कर दिया बेटा। हाय इसमें से तो मेरे 2100 रुपए कट गए। मम्मी जब नानी आई थी तो उन्होंने मुझे 2100 रुपए दिए थे और फिर वो पैसे तुमने मुझसे ले लिए थे। तो तब मैंने तुमसे पूछी थी कि मेरे पैसे क्यों काट लिए? निकम्मी औलाद इसी वजह से सिखा रहा था तो मुझे पेमेंट करनी। मम्मी मम्मी एक बात कहूँ आपसे? हाँ मेरा बेटा बोल ना। मम्मी पापा मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी शादी कब कराओगे आप लोग? रहा नहीं जाता। ओहो देख रहे अपने बेटे को शादी करेगा तुम्हारा बेटा। बेटा बात सुन पहले कुछ सीख तो ले अपनी शादी के लिए। देख बेटा अगर वो तुझे दहेज में बाइक देते हैं तो तू उनसे कार मांगिए। और कुकी अगर वो तुझे कूलर देना तो तू उनसे एसी मांगिए। हाँ अगर वो तुझे घर देना तो तू बंगला मांगिए। अच्छा मम्मी अगर वो अपनी लड़की दे तो मैं पापा के लिए उनकी बीवी मांग लूं? हाँ कुकी मांग ले मेरे काम आ जाएगी। हाँ सही है पापा। क्या कह रहे हो? और तू भी अपने बाप की तरह हो गया? जीनू आने तो तुम्हारा तो हाथ बढ़ जाएगा काम में। हाथ बढ़ जाएगा। लड़के की शादी करनी है तुम्हारी करवानी है? कुकी तो मांग लिए बाकी मैं देख लूंगा। अगर आज मुझे पार्लर नहीं जाना होता ना तुम दोनों की बहुत अच्छे से कुटाई करती मैं। बहुत ज्यादा बिगाड़ी है तू। अपने बाप पे जाइए। जीनू मुझे कह लेना मेरे बेटे को कुछ मत कहना। दिल की बात छीन ली है इसने मेरी। लौंडा बहुत बढ़िया मेरा। मेरे हस्बैंड इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। बैगन। पता है कैसे? इन्होंने मुझे हर एक चीज की आजादी दे रखी है। खाना बनाने की, बर्तन धोने की, सफाई करने की, कपड़े धोने की, हर एक चीज की आजादी दे रखी है। सब कुछ कर सकती हूँ मैं अपनी मर्जी से। और तो और मेरे हस्बैंड मेरी इतनी परवाह करते हैं ना कि जब भी ये बाहर से आते हैं ना तो सारी की सारी बातें अपने दोस्तों से कर लेते हैं। मैं थकी हुई होती हूँ ना घर में तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करते आके। मेरे मन और शांति के लिए ये मुझसे कुछ नहीं कहते। मुझसे कोई बात नहीं करते। बस आते हैं खाते हैं पीते हैं फोन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। और पता है इनको मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है ना कि ये मुझे कभी बाहर ही नहीं लेके जाते। कभी रेस्टोरेंट कभी होटल कहीं नहीं लेके जाते ये मुझे खाने के लिए। कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए बाहर का उल्टा सीधा चीज खा के। और पता है ये मुझे कभी भी कोई भी नई चीज नहीं दिलाते। कपड़े जूते मेकअप कुछ नहीं। इनको सिर्फ मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ सिंपल सी बिना मेकअप के। और इसलिए भी नहीं दिलाते कहीं मुझे नजर ना लग जाए। इतने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। कुकी मैं आ गई। हाय पेऊंगी। लेडीज परफ्यूम। ये कहाँ मुंह काला करके आए हो तुम? अरे पेऊंगी तुम ही तो कहती हो बदबू आती है इसलिए मैंने अपनी बहन का परफ्यूम लगा लिया आज। तो मेंस वाला परफ्यूम लगाना चाहिए था ना। तुमने दिलाया नहीं मेरे पास है ही नहीं वो। अच्छा पेऊंगी ये बताओ मैं कब आऊं तुम्हारे घर पर रिश्ते की बात करने? घर पे बात करने? कमाई धमाई कुछ है नहीं नल्ले बेरोजगार। मेरे पैसे पे तो तेरा चाय नाश्ता चलता है। शादी करके क्या भीख मांगेगा? जब तक 1 लाख रुपए महीना की नौकरी तुम्हें नहीं मिल जाती ना तब तक आ मत जाना मेरे घर पे रिश्ता मांगने। मेरे बाप ने तुझे एक ही बार में घर से बाहर निकाल देगा वो भी लात मार के। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए। पेऊंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम तो रहने ही दो। लास्ट टाइम लिपस्टिक दी थी एकदम चटक लाल। ऐसा लगता था लगाने के बाद जैसे बंदर का पिछवाड़ा लगा के घूम रहे हैं। नहीं पेऊंगी इस बार अच्छा लेकर आया हूँ तुम्हें पसंद आएगा। क्या लाए हो? मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। लो देखो एक फूल ही लेकर आया है। तुम्हारे तो गिफ्ट भी तुम्हारी तरफ सस्ते हैं गरीब कहीं का। जी बताइए क्या परेशानी है आपको? अबे डॉक्टर मैं हूँ अकल के अंधे। डॉक्टर है तो क्या हुआ? परेशानी तो आपको भी होती होगी। अरे तुम मेरी छोड़ो अपनी बताओ। जी सब बढ़िया है। तुम्हें ये बताना है कि अब क्या परेशानी आ रही है तुम्हें? याद नहीं आ रहा मास्टर साहब? हाँ क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है। नहीं तो? अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? याद नहीं आ रहा लॉयर साहब? हाँ क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है घन चक्कर के गजनी। नहीं तो मुझे तो सब याद है शेख साहब। तो बताइए फिर आपके कितने बच्चे हैं? मेरी शादी कब हुई बहनोई साहब? तुम्हें ये तक नहीं याद कि तुम शादीशुदा हो? कोई अच्छा सा दिन देख के चुल्लू भर पानी में डुबकी क्यों नहीं मार लेते तुम? तो फिर मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा भाई साहब? लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैंने कब कहा सिपाही साहब? इस बंदे को डॉक्टर की जगह सब दिखाई दे रहा हूँ मैं। ये पानी में फूंक दीजिए इमाम साहब। अबे ओ बलुए अंडे के छिलके। मैं तुझे कहाँ से इमाम साहब दिखाई दे रहा हूँ? डॉक्टर हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब तुम ही फूंक दो। तो मैं किसी डॉक्टर
भाई मेरे, इसे किसने छोड़ दिया है? डॉक्टर साहब तुम्हें पता है इंग्लिश में जलेबी को क्या कहते हैं? ना भाई मेरे, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। मुझे खुद नहीं पता, तभी तो आपसे पूछा वकील साहब। हे